सुप्रभातम छात्रों, आज हम इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित करुणा निबंध पर चर्चा करेंगे। लेकिन निबंध पर चर्चा करने से पूर्व हम शुक्ल के परिचय पर प्रकाश डालते हैं। हिंदी आलोचना, साहित्य, इतिहास, निबंध आदि को प्रौढ़ भूमि प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य शुक्ल का जन्म 1881 में तथा मृत्यु 1914 में हुई। शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तथा उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, अनुवाद, निबंध आदि अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। शुक्ल जी ने समीक्षा कर्म की महत्ता को समझते हुए हिंदी समीक्षा का जातीय स्वरूप स्थापित किया और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास है, जैसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, कि इसका हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमाणिक माना जाता है, तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है, जैसे चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि में इनके निबंधों का संग्रह है और यह जो निबंध तुम्हारे लिया गया है यह भी चिंतामणि से ही लिया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चिंतामणि की रचयिता कौन है, तो उसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक तथा काव्यशास्त्र से संबंध निबंध इस ग्रंथ के अंतर्गत संकलित किए हैं। निबंध विधा को स्वतंत्र आकार देने में शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों का विशेष महत्व है। वे मूलतः आलोचक और निबंधकार ही थे। उनके समीक्षात्मक निबंधों में शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक शैली होती है। वे अपने मौलिक मत का प्रतिपादन करने के लिए पर्याप्त उदाहरण भी उनमें देते हैं। बिल्कुल उदाहरण सहित अपने निबंधों को वह स्पष्ट करते हैं। वे विरोधी मत का खंडन तथा अपने मत का मनन पर्याप्त विवेचन के बाद ही करते हैं। भाषा में गंभीरता तथा हास्य व्यंग का पुट भी विद्वान है। उनकी भाषा संयत और गठी हुई होती है। उनका गद्य इतना पुष्ट है कि उसमें एक शब्द या वाक्य को निकाल पाना संभव नहीं है। वे अपने विचार को पहले सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी वो अपेक्षित व्याख्या करते हैं। ये इनके निबंधों की मूल विशेषता है कि पहले तो वह अपना जो विचार है उसको एक सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर संपूर्ण निबंध के अंतर्गत उस सूत्र की व्याख्या वो प्रस्तुत करते हैं। भाषा की प्रौढ़ता, विचारों की क्रमबद्धता और विषय अनुरूप उदाहरण आदि उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। आलोचक के रूप में आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास में जायसी के प्रतिष्ठापक है, घनानंद के वाहक है, तुलसी की व्याख्याता है, शास्त्रवाद और लोकमंगलवाद के प्रतिपादक है, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, कलावाद के प्रत्याख्यान के रूप में स्थापित है। सैद्धांतिक रूप से वे शास्त्रवादी, लोकमंगलवादी तथा रसवादी आचार्य है। उनका लोकमंगल शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय करता है। वे साधारण करके भी जो साधारणीकरण है उसके समर्थक है। निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निसंदेह निर्विवाद रूप से आलोचक रामचंद्र शुक्ल से महत्तर है। यद्यपि साहित्य आलोचना में आचार्य श्याम सुंदर दास ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का मोंतेन एवं हिंदी का लय बताते हुए बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल से सफलतम एवं श्रेष्ठतम निबंधकार माना, इसमें संदेह नहीं है। बोहों, दांत, बुढ़ापा, आप, चय, टय, है जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था जैसे निबंध उन्होंने लिखे हैं। शुक्ल जी ने लिखे, ये सारे शुक्ल जी के लिखे हुए निबंध है। तो पूछा जा सकता है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद किस की रचना है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था की रचयिता कौन है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही उन्हें भारतीय साहित्य का अप्रतिम निबंधकार माना है। शुक्ल जी एक उच्च श्रेणी के विश्व निबंधकार है। प्रखर आत्मअभिव्यक्ति, अजेय प्रतिभा, अखंड विश्वास, अगाध पांडित्य उनकी चिंतामणि निबंधों में प्राप्त होता है। अब इनके निबंधों की कौन कौन सी शैली है। उनके निबंध प्राचीनतम,
न्यूनतम तथा सूत्र शैली, जिसको समास शैली भी कहा जाता है, लिखे हैं। इसके अतिरिक्त व्यास शैली, व्याख्या शैली आदि भी उनके निबंधों में प्राप्त होती है। अब निबंधों के प्रकार। निबंध 3 प्रकार के कई प्रकार के होते वैसे तो, पर मुख्यतः यहाँ 3 प्रकार दिए जा रहे हैं। पहला है भावपरक निबंध। इसमें रसों के स्थायी भावों का विशद और गंभीर विवेचन शुक्ल ने किया है। जैसे उनके निबंध है उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध आदि उनके भावपरक निबंध है। ठीक है, ये इनके भावपरक निबंध है। और सैद्धांतिक निबंध। सैद्धांतिक निबंध कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक निबंधों में है लिखा है, इनमें भावबोध, रसबोध और काव्य के स्वरूप, काव्य में लोकमंगल, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजनावाद, रहस्यवाद जैसे उच्च विषयों पर उन्होंने लिखा। और ये संपूर्ण जो निबंध है उनके सैद्धांतिक निबंध के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिपरक निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि शीर्षक निबंध पर उन्होंने व्यक्तिगत निबंध लिखे हैं, जिनमें अंतिम निबंध गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ के रूप में ही प्राप्त है। इस प्रकार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वे एक उच्च कोटि के निबंधकार है। उनके जो निबंध है वो हिंदी साहित्य में मील के पत्थर साबित हुए हैं और निबंध लेखन में उन्हें विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई है। तीनों ही प्रकार के निबंधों में आचार्य शुक्ल का अद्वितीय सफलता मिली है। लोभ और प्रीति, विषय विवेचन, विषय विश्लेषण, विषय संश्लेषण की दृष्टि से तो बहुत ही महान निबंध है। और आत्म व्यक्ति, आत्म प्रतिष्ठान, हास्य व्यंग की दृष्टि से भी यह एक उच्च कोटि का निबंध है। अब करुणा। ठीक है, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते समय वह बिल्कुल कोरा कागज होता है, लेकिन जैसे जैसे उसे संसार का ज्ञान होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? करुणा कहते हैं। बच्चा पहले यह परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये प्राणी भी है, बिल्कुल सभी प्राणी समान है, और बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। अपने जो अनुभव है उनका आरोपण ही वह दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर क्या करता है? वो कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरे के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है। फिर उन्होंने कार्य कारण संबंध स्थापित करता है और कार्य कारण संबंध स्थापित करने के पश्चात वह जिस प्रकार के दुख की अनुभूति खुद करता है उसी प्रकार के दुख का अनुमान दूसरे में वह करने लगता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्राय जैसे कि देखा जाता है जब माँ झूठ मूठ में ऊ करके रोने लगती है तो बच्चा भी रो पड़ता है। एक उसे लगता है कि मेरी माँ वास्तविक रूप में रो रही है तो उसका बच्चा भी रोने लगता है। तो उसने उस दुख का अनुमान कर लिया है कि जिस दुख की अनुभूति मुझे हुई शायद उसी दुख की अनुभूति माँ को हो रही है। इसी प्रकार जब उसके किसी भाई या बहन को कोई मारता है, मारने उठता है, तब भी वे चंचल हो उठते हैं। इसी प्रकार या उसका कोई बहन और भाई है, यदि उन्हें कोई मारने का प्रयास करता है तब भी वह दुखी हो जाता है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। ये जो पैराग्राफ है मोस्ट है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। शुक्ल जी कहते हैं मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। एक तो सुख और दूसरा दुख। तो जो करुणा है ये दुख वर्ग का भाव है। ये क्वेश्चन आ सकता है छोटे में, करुणा किस वर्ग का भाव है? करुणा दुख वर्ग का भाव है। करुणा उत्पन्न होने पर व्यक्ति जिस तरह का आचरण करता है उनकी दृष्टि से वह दुख वर्ग के अंतर्गत ही आता है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है।
और जो करुणा का जो उल्टा भाव है वह क्या है? क्रोध है। व्यक्ति में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो वह क्या करता है? जिसके प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ है उसको वह हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, लेकिन जिसके प्रति हमारे मन में करुणा होती है उसको हम हानि नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि उनके प्रति हमारे मन में एक करुणा उत्पन्न होती है, उनके प्रति हमारे मन में भलाई करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात हम उसका हित करने का प्रयत्न करते हैं। करुणा में हित करने और क्रोध में अहित करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिसके प्रति हमें करुणा होती है उसका हम हित करना चाहते हैं और जिस पर हम क्रोध करते हैं उसका हम अहित करना चाहते हैं। करुणा की तरह ही प्रसन्नता का भाव उमड़ने पर भी व्यक्ति दूसरे का हित और भला करता है। इस प्रकार की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद की श्रेणी में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा भाव शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, ठीक है, लोभ जिसे आनंद की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हमें लोभ होता है वह हमारा मन ये करता है कि वह हमारे पास ही रखे, मतलब बना रहे और हमारे पास उसका अभाव ना हो। इस प्रकार दुख के वर्ग के करुण भाव से उत्पन्न होने पर, आनंदपूर्ण होने पर व्यक्ति दूसरे का भला करता है और भलाई करने की चेष्टा करता है। लोभ से जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी कभी व्यक्तियों का वस्तुओं को हानि पहुंच जाए, पर जिस वस्तु व्यक्ति का लोभ होगा हानि वह कभी नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। जिस वस्तु का लोभ होगा उसका बुरा करने का वह प्रयास नहीं करता। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा। बिल्कुल सही है। जो उन्होंने सोमनाथ को लोभ के वशीभूत होकर ही तोड़ा कि मैं यहाँ से संपूर्ण जो धन है उसको इकट्ठा करके ले जाऊंगा। भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब संभाल कर रखा। नूरजहाँ के रूप में लोभी जहांगीर ने शेर अफगान को मरवाया, पर नूरजहाँ को बड़े चैन से रखा। अर्थात जिसके प्रति लोभ होता है हम उन्हें नुकसान पहुंचाने की मन में भी नहीं सोच सकते।